हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और एक रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके बगैर खुश है। ओके जो भी आपका सेपरेशन है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर छोटी मोटी अनबन की वजह से ही गुस्सा हो, ओके नाराज़ हो, तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं, क्या वो खुश रह सकते हैं आपको छोड़कर। ओके देखते हैं उनके करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट सिचुएशंस उनके क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आज हम देखेंगे क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बगैर खुश हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस हमारे पास। 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बहुत ही हावी सिचुएशन है गाइस। हो सकता है किसी के लाइफ में इंसान हो सकता है, किसी के लाइफ में पेंटिकल्स का इशू हो सकता है, या फिर किसी के लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ऐसा कोई रिलेशन है गाइस। ओके या फिर फैमिली हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखते हैं। माय गॉड, इस बहुत सारे कार्ड है गाइस, इन्हें मैं नहीं लूँगी। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनके बगैर खुश हैं। ओके पेज ऑफ वैंड्स। अभी तक तो हमारे पास अर्थ साइन और फायर साइन आए हैं गाइज। यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है, सो हमें साइंस कंसिडर नहीं करने हैं, हमें सिर्फ एनर्जीज कंसिडर करनी है। 3 ऑफ कप्स, माय गॉड। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके 5 ऑफ कप्स। ओके 2 ऑफ वेंड्स। ओके सो देखते हैं गाइज क्या रीडिंग निकल के आई है आपकी। थर्ड पार्टी तो है गाइज, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। ओके क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स आया है। जैसे मैंने पहले कहा, या तो पेंटिकल्स का इशू हो सकता है थर्ड पार्टी, ओके करियर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली इशू हो सकता है गाइज। ओके फैमिली इशू हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कास्ट रिलीजन, ऐसा कुछ इशू है गाइज। क्योंकि कम्युनिटी सोसाइटी का भी कार्ड आया है, या फिर अमीरी गरीबी, इसमें से फैमिली भी बहुत बड़ा इशू मतलब रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। लेकिन आपके पार्टनर जो भी हैं गाइज बहुत ही सैड है। हमें ये कार्ड देखकर मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी टैरो रीडिंग्स जानते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उन सबको ये पता चल जाएगा, क्लियरली पता चलता है गाइस। ओके कि ये जो कप्स पीछे से भरे पड़े हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, मतलब उनके पास जो है ओके उनकी तरफ वो उनका ध्यान नहीं है, वो खुश नहीं है। जो भी खाली पड़े हैं, यानी कि आपसे सेपरेशन में है, आपसे दूर हैं, ओके आपसे मिलन नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ही सैड है गाइस। ओके जो उन्होंने खोया है उसके लिए वो रो रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, शायद किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं जो भी बात है। लेकिन आपको बहुत ही मतलब एक क्वीन की तरह देखते हैं गाइज। ओके जो भी मेरे व्यूअर है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, यहाँ यहाँ हमें सिर्फ एनर्जीज कंसिडर करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन होती है गाइज जो बहुत ही केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, फुलफिल्ड होती है, सेटल्ड होती है, किसी के सहारे की जिसको ज़रूरत नहीं होती, किसी को और को सहारा दे सकती है, सपोर्ट कर सकती है, इमोशनल सपोर्ट किसी का बन सकती है। ओके ऐसी एक लेडी है, ऐसी एक एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। सो जो भी इंसान है वो मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आपने शायद उन्हें बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया हो, या फिर पेंटिकल्स के हिसाब से भी सपोर्ट किया हो। हर बात पे उनको आगे बढ़ने के लिए आपने उन्हें मतलब मोटिवेट किया हो। हर बार शायद आप उन्हें मोटिवेट करते थे, और जब भी आपका रिलेशन स्मूथली चल रहा था गाइस, आपका इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था। मतलब हो सकता है कि सोसाइटी के इशू की वजह से या फिर थर्ड पार्टी के इशू की वजह से आप दोनों में अनबन हुई हो, ओके लेकिन कोई भी इंसान, जो भी आप दोनों पार्टनर्स थे, मतलब कोई भी एक कम या कोई भी एक ज़्यादा ऐसा नहीं था। 50-50% में एक रिलेशनशिप में जैसे हम देते हैं, ओके वैसे रिलेशनशिप आपका था। लेकिन ये रिलेशनशिप आज भी वो समझते हैं कि एक डिवाइन गार्डेड रिलेशनशिप है। सोलमेट्स के रिलेशनशिप में, जर्नी में आप हो सकते हो गाइस। और यहाँ पे सोलमेट्स का ही कार्ड आया है। ओके तो
हो सकता है कि उन्हें आज भी ये फीलिंग आता हो गाइस, उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से ही वो दूर हुए हो और उनको आज भी आपका ही इंतजार है। दोनों कार्ड्स इंतजार के आए हैं गाइज, ओके। उनके पास और एक बैंड है लेकिन उन्होंने इस बैंड को पकड़ रखा है, उस तरफ वो देख नहीं रहे हैं, दूर कहीं देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उनको शायद उस बैंड मतलब उस बैंड तक जाने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है या फिर उनमें कुवत नहीं है, ओके। वो कर नहीं पा रहे हैं, अगर पेंटिकल्स का इशू है, कुछ बन नहीं पा रहे हैं लाइफ में, ओके। ऐसा हो सकता है, या कुछ बन के दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर सोसाइटी को फेस करने के, या फिर सोसाइटी से अगेंस्ट जाने की, ओके। उनमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ओके। लेकिन फिर भी वर्क थ्रू कर रहे हैं, ओके। किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप में वर्क थ्रू करना चाहते हैं, ओके। इस रिलेशनशिप को, यहाँ पर भी उन्होंने एक बैंड पकड़ रखा है गाइस, इस रिलेशनशिप को वर्क करता हुआ देखना चाहते हैं, आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं, बच्चे देखते हैं गाइस, एक सेटल्ड लाइफ आपके साथ देखते हैं और आपको अपना सपोर्ट समझते हैं गाइस, ओके। आपके साथ बहुत ही पैशनेट वाली, यहाँ पर भी मुझे बहुत से रीडिंग्स में ऐसे गाइस आए हैं, मतलब एयर एनर्जी आती थी कि ये पार्टनर आपके थोड़े यंग हो सकते हैं, या फिर यंग अगर एज में ना हुए तो भी मन से अगर जो कोई बालिश इंसान होता है, मतलब प्लेफुलनेस की एनर्जी जिनमें होती है, बहुत ही हंसी मजाक करना, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनकी कंपनी में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत मतलब हंसाते हो, खुश रखते हो, ऐसे इंसान हो सकते हैं, ओके। उनमें उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों जैसी ऊर्जा जैसे हम कहते हैं, ओके। हर किसी चीज़ को करने के लिए एक नई ऊर्जा उनमें होती है, चलो करते हैं, चलो देखते हैं, ऐसे एक्साइटेड इमोशंस में वो हमेशा एक्साइटेड इमोशंस में वो रहते हैं, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे उनकी एनर्जी पूरी गायब हो चुकी है जब से वो आपसे दूर हुए हैं गाइज, बिल्कुल चुप हो गए हैं, ओके। अपने इमोशंस किसी को बताते नहीं हैं, शायद किसी को बता नहीं पा रहे हैं डर की वजह से, या फिर फैमिली के स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर काम के स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओके। लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ गए हैं वहां पे वो खुश नहीं है, उन पे उनका ध्यान नहीं है, जो उन्होंने खोया है बस वो उन्हें याद कर रहे हैं और वो रो रहे हैं गाइस, ओके। आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही अपना 2 ऑफ कप्स वो शेयर करना चाहते हैं, ओके। ये एनर्जी सोलमेट्स वाली एनर्जी आपके साथ देखते हैं, ओके। लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन पैशन के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे कमिंग बैक का तो कोई भी कार्ड नहीं आया, लेकिन इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज तो ऐसी हैं कि जहां पर हैं थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ, काम किसी जॉब की वजह से, या फिर आपसे दूर कहीं आउटसाइड सिटी, या फिर आउटसाइड कंट्री, या फिर सोसाइटी के इशू की वजह से जहां कहीं भी फंसे हुए हैं वहां खुश तो बिल्कुल नहीं है आपके लिए, ओके। मतलब अपने लिए, ओके। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, पैशनेटली आपके साथ शुरुआत नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद कमबैक करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से ओवरकम करना चाहते हैं गाइज। आपको बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, रिस्पेक्टफुल इंसान वो समझते हैं, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं और जिसके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, ऐसा उनको एहसास हो चुका है गाइज। फिर भी एक बार साइकिक टैरोट से हम देख लेते हैं गाइज क्या आता है आपके लिए। हमेशा हम ऐसे कहते हैं गाइज, जब दूर होते हैं तभी हमें कीमत पता चलती है, तभी हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है, ओके। किस चीज़ को हमने खोया है वो हमें दूर होने के बाद ही पता चलता है। स्टैंड योर ग्राउंड, यस। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइज, खुद के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, खुद की खुशियों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा वो इस टाइम तो फील कर रहे हैं अंदर से। लेट्स सी मोर। अथॉरिटी, यस। अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दबे हुए हैं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के नीचे, ओके। और शायद गिल्ट भी हो उनके मन में कि आपको हर्ट करके वो गए थे, आपको छोड़ के वो गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, शायद उन्होंने उनको चूज किया था। बैलेंस, ओके। यहाँ से डबल 1 का कार्ड आया है, यहाँ से सोलमेट्स की एनर्जी आई है गाइज। खुद को बैलेंस में लाना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं गाइज, अंदर से जो भी इस सैड एनर्जी में है, ओके, उससे वो निकलना चाहते हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा इस टाइम तो वो सोच रहे हैं गाइज, ओके। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, फंसे हुए हैं, कहीं से भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी चॉइस, खुद की चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज माइंड में है, ओके। 2-2 का कार्ड आया है और 3-3-3 का कार्ड भी हमारे पास आया है, 3 बार हमारे पास 2-2-2 का कार्ड भी आया है गाइज, डबल 1 का भी कार्ड आया है। ये एंजल नंबर्स भी हमें बहुत कुछ बताते हैं गाइज, ओके, और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी, एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
क्या मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बगैर खुश हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या वो खुश रह पाएंगे? द लवर्स, नो गाइज, आपको तो मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर से लवर्स का कार्ड आया है हमारे पास, सोलमेट्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। ओके, द मैजिशियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। इस एनर्जी में, सैड एनर्जी में रहकर भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं कर सकते, ऐसा उनको फील हो रहा है गाइस। कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, फंसे हुए हैं, हर तरफ से फंसे हुए फील कर रहे हैं। कोई डर है मन में, कोई गिल्ट है मन में, या फिर कोई मजबूरी है उनकी। द फूल, ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं गाइस अपनी लाइफ में। केयर फ्री होकर कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। डर है किसी चीज़ का, जैसे मैंने कहा गिल्ट है, लेकिन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, छोड़ छाड़ के केयर फ्री होके एक स्टेप लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, जहाँ पर भी हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है उन्हें उस सिचुएशन में गाइज। ओके, बहुत ज़्यादा शायद आपको मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, लवर्स कार्ड की एनर्जी बता रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ को, आपकी कंपनी को वो मिस कर रहे हैं गाइज। यहाँ से जजमेंट का कार्ड आया। यस, एक डिसीजन तो वो पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन वो लेना चाहते हैं। अथॉरिटी और स्टैंड योर ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए, इस कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए और जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यस, एक डिसीजन तो वो लेना चाहते हैं। 2 कश्तियों में सवार वो नहीं होना चाहते, या तो इस पार या तो उस पार, ऐसा कट टू कट वो डिसीजन लेने वाले हैं गाइज, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। एक बार आपके लिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए गॉड गाइडेंस। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखा जाए तो शायद यस, अथॉरिटी में आएंगे गाइस, अपने हाथ में अथॉरिटी लेंगे, खुद को बैलेंस करेंगे पहले। ओके, अब और आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और एक नई शुरुआत, पैशन भरी नई शुरुआत आपके साथ करेंगे गाइस, क्योंकि आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर देखते हैं। हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फैमिली देखते हैं। ओके, आपके साथ ही सारी खुशियां देखते हैं, इसलिए शायद वो कम बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ से गॉड ने भी आपके लिए कहा है कि अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर योर रिलेशनशिप। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, शायद ये मैसेज उनके लिए है ज़्यादा, जो भी कंफर्ट जोन, डर के वजह से या फिर किसी गिल्ट की वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से जो भी उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में आकर डिसीजन लिया है। ओके, सबके लिए अच्छा हो, अपने लिए अच्छा हो, किसी के लिए मतलब किसी को हर्ट ना हो या फिर किसी को तकलीफ ना हो, किसी के डर की वजह से या फिर सोसाइटी को फेस करने के डर की वजह से जिस कंफर्ट जोन में वो बैठे हैं। ओके, और जहाँ पे उन्होंने ये डिसीजन लिया है आपसे सेपरेशन लेने का या फिर किसी और के पास जाने का, किसी और को चूज किया है आपको छोड़ के, तो डिवाइन उनसे कह रही है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये मैसेज शायद आपके पार्टनर के लिए है गाइस, कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एक स्टैंड, एक डिसीजन लेना होगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यस, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है, डर है, गिल्ट है, जो कुछ भी है, ओके, मजबूरी की वजह से हो, कम्युनिटी का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो यस, उनको अपने अंदर से वो नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है और वो खुद उनको समझने की ज़रूरत है। और जब वो बैलेंस में आएंगे गाइस, तब वो समझेंगे कि उनको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है और कहाँ कंफर्ट जोन से निकलकर उनको स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब किस चीज से के साथ स्टैंड लेने की जरूरत है, वो खुद समझेंगे और वो स्टैंड लेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर उनको किसी चीज का डर है, मतलब उनके एक डिसीजन से किसी का दिल टूटेगा, किसी को बुरा लगेगा या फिर कोई किसी को नुकसान हो सकता है, तो यस, डिवाइन उनसे कह रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। उनके लव्ड वंस बहुत ही सेफ होंगे, बस उन्हें एक स्ट्रांगली फर्मली डिसीजन लेना है। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।